नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों की। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में G20 समिट में लेंगे हिस्सा। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर करेंगे बात। IBSA लीडर्स मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से करेंगे मुलाकात, जहां भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने का आह्वान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से की है मुलाकात। मुलाकात में भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास कलश भी दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले पर जताया दुख, साथ ही सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर भी दुख व्यक्त किया। गिरफ्तार डॉक्टरों के फोन से बड़ा पर्दाफाश। आदिल मुजम्मिल शाहीन के फोन की जांच। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने डिलीटेड डेटा बरामद किया है। मुजम्मिल के फोन में 200 वीडियो भी यहां पर मिले हैं। जैश के आतंकियों से जुड़े कई ये वीडियो। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर आदिल के साजिश का खुलासा हुआ। आतंकी नेटवर्क तैयार करना चाहता था डॉक्टर आदिल। सहारनपुर में नेटवर्क बनाने की भी कोशिश। स्पेशल 26 पर काम कर रही थी शाहीन। ATS की रडार पर शाहीन की बी टीम 5 लोगों की 5 बी टीम बनानी थी। 3 शहरों में बी टीम का HOD बनाया था। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विरासत का संरक्षण जरूरी है, दाल मंडी के व्यापारियों को सम्मान मिले। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। कई जगहों पर AQI 400 के पार लोगों को सांस लेने में हो रही मुश्किल। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज का दौरा। करीब 2 घंटे 40 मिनट तक प्रयागराज में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मांगलिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अयोध्या में 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण समारोह। मंदिर के शिखर पर लगने वाले ध्वज की तस्वीर सामने आई है। चमकदार केसरिया रंग का होगा राम मंदिर का ध्वज। राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत हुई। राम मंदिर की यज्ञशाला में यज्ञ अनुष्ठान शुरू। अयोध्या और काशी के विद्वान करा रहे अनुष्ठान। नवग्रह पूजा के साथ शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में बड़ा एक्शन। यूपी ATS के आदेश के बाद मदरसों की जांच शुरू हुई है। कई जिलों के मदरसों की जांच के आदेश। मौलवियों, छात्रों को देनी होगी अपनी पूरी डिटेल। वहीं कोटवा धाम पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, जहां मंत्री ने जगजीवन दास साहिब के पावन समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेका। साथ ही कहा कि उनके दिव्य शिक्षाओं और आशीर्वाद से हमेशा प्रेरणा मिलती है। मुरादाबाद में भूमाफिया वाहिद का आतंक। गरीब बुजुर्ग दंपति का मकान JCB से ढहाने का आरोप। पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। इटावा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, जहां पुलिस ने मौके से आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में अनियंत्रित होकर नाले में गिरी है कार। पुलिस ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शाजापुर में पुलिस के नामी बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मौके से नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से तमंचा बरामद। गोवध समेत 18 मुकदमों में वांछित चल रहे थे आरोपी। इटावा में जिला अधिकारी शुभांत शुक्ला ने SAR फीडिंग कार्य की गहन समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फीडिंग की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। बरेली में हिंदू संगठनों का जोरदार हंगामा। महिला को लेकर भागा जिम ट्रेनर शोएब। घटना से इलाके में फैला तनाव। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी।
आजमगढ़ में जेल अधीक्षक के खाते से अवैध ट्रांजैक्शन मामले में बड़ी कार्रवाई। अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई, जहां 2 बाइक जब्त। ललितपुर में युवती ने फांसी लगाकर दी है जान। साड़ी के फंदे से लटका मिला है शव। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल शुरू की। आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। वहीं आरोपी का साथी मौके से फरार। बदमाश पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बस्ती में पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या। 1 हफ्ते पहले हुई थी दोनों की शादी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रयागराज में इंडियन पब्लिक स्कूल में छात्र शिवम यादव की हुई मौत। 10वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिवार ने स्कूल पर लगाया लापरवाही का गंभीर आरोप। उन्नाव में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। घटना से इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना के बाद खुद आरोपी ने पुलिस को दी सूचना। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने निकाली यूनिटी मार्च पद यात्रा। यात्रा में बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल और बीजेपी महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। चित्रकूट में जिलाधिकारी की ताबड़तोड़ छापेमारी से मचा हड़कंप। डीएम ने एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। डीएम एसपी ने काफिले को देखकर दलाल दुकानें बंद कर भागी। आगरा में महिला के फावड़े से काटकर निर्मम हत्या। महिला की हत्या से गांव में फैली सनसनी। परिवार में मचा कोहराम। आगरा में एक दूसरे का हाथ थामे यमुना में कूदे युवक युवती। बाइक खड़ी कर यमुना में कूदे दोनों लोग। गोताखोरों ने युवक के शव को बाहर निकाला। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। मृतक दवा कारोबारी के घर पहुंचे कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर साधा बड़ा निशाना। कहा प्रदेश में जंगल राज है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। बुलंदशहर में दबंगों ने महिलाओं को बेरहमी से पीटा। महिलाओं की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। दबंगों पर घर में घुसकर परिवार पर हमला करने का आरोप। लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर कुलियों का प्रदर्शन देखने को मिला। बैनर पोस्टर लगाकर कुली कर रहे प्रोटेस्ट। सरकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से हादसा। बिल्डिंग हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत। 7 मजदूर को पुलिस एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने लगाए कई गंभीर आरोप। महोबा में अवैध शराब के अड्डे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 5000 लीटर लहन और 120 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई। क्षेत्र अधिकारी एसडीएम के नेतृत्व में की गई बड़ी कार्रवाई। कानपुर में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में 4 लोगों की संदिग्ध मौत। बंद कमरे में 4 युवकों की मौत। कोयले से निकली गैस से दम घुटने की आशंका। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुड़की। विवाह कार्यक्रम में शिरकत की, जहां 1100 कन्याओं का पूजन कार्यक्रम आयोजन किया गया। राज्यपाल ने पीयूष पॉसी ने से की है शिष्टाचार भेंट। राजभवन देहरादून में हुई है सौजन्य भेंट वार्ता। प्रतिनिधिमंडल ने जानकारी ली, साझा की है। सहयोग कार्यप्रणाली पर भी चर्चा हुई। देहरादून में राज्यपाल से मिली कुलपति तृप्ता ठाकुर। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा। अनुसंधान कार्यों की प्रगति पर ली गई जानकारी। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता मजबूत करने पर फोकस किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गणेश गोदियाल से खास अपील की है। कहा पार्टी इस समय चुनौतियों से गुजर रही है, इसलिए सभी नेताओं को नीचे बूथ स्तर पर जाकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। माणा गांव पहुंचे ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी। जवानों और ग्रामीणों से की गई मुलाकात। स्थानीय लोगों से संवाद कर लिए गए सुझाव। मजदूरों को मिठाई बांटकर उनका उत्साह बढ़ाया। देहरादून में 14 साल बाद वन कर्मियों को बड़ी राहत। 2 गुना से लेकर 7 गुना तक की गई है वृद्धि। वर्दी भत्ते की दरें 2 गुने से 7 गुना बढ़ाई गई है। शासन ने भत्ते की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने अपना 9वां उत्तराखंड स्थापना दिवस मां गंगा के तट पर धूमधाम से मनाया। 72 चिड़ी घाट पर मां गंगा की भव्य आरती हुई। मां गंगा से सनातन संस्कृति को धरती पर बनाए रखने के लिए प्रार्थना की।
पहाड़ से मैदान तक सूखी ठंड परेशान कर रही है। बारिश न होने की वजह से बढ़ रही है सूखी ठंड। कुछ समय तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। सुबह शाम ठंड के साथ में मैदानी इलाकों में भी कोहरा। कांग्रेस तलाशी के बाद आदर्श गांव की हकीकत, कई गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेस अभियान पर उठाए सवाल, 2027 राजनीति का नया मोर्चा खुला। देहरादून में 2 दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन, विकसित उत्तराखंड @2047 पर मंथन, स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन की भी आवश्यकता पर जोर। टिहरी में एनसीओआरडी की बैठक आयोजित। बैठक में नशा मुक्ति को लेकर दिए गए उचित दिशा निर्देश, ड्रग टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। चक्राता में बूढ़ी दीपावली का 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। अनूठी परंपरा में 200 से अधिक गांव शामिल। ढोल दमाओं की थाप पर नाचे लोग। बाजपुर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की घटना से परेशान मचा कोहराम। आत्महत्या से पहले वीडियो कॉल पर लड़की से की थी बात। हल्द्वानी में 241 करोड़ की योजना का काम शुरू। अब बदलेगी हल्द्वानी की तस्वीर। सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू। अधिकारियों ने साइट का किया निरीक्षण। टिहरी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, उपनल कर्मियों के समर्थन में नारेबाजी, सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप। मसूरी में वैज्ञानिक वेधशाला का शुभारंभ। हिमालयी अध्ययन शोध को बढ़ावा। भूकंप पूर्व संकेतों का होगा फोकस। आपदा प्रबंधन प्रणाली होगी मजबूत। 30 नवंबर तक ई केवाईसी अनिवार्य, नहीं तो राशन कार्ड हो जाएगा निरस्त। समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील। हल्द्वानी में सघन चेकिंग अभियान, 47 चालान, जुर्माना वसूला गया है। उल्लंघन पर होगी बड़ी कार्रवाई। उत्तरकाशी में मंगसीर बग्वाल हुआ शुरू। देवलांग महापर्व की अनोखी परंपरा, एकता और आस्था का प्रतीक। ऋषिकेश में लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। महंगे शौक के लिए करते थे लूट। वहीं विमेंस प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने 277 प्लेयर्स को किया शॉर्टलिस्ट। 5 टीमों में 73 खिलाड़ियों की जगह खाली। पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने एनसीसीआईए के पूछताछ, नेतृत्व बदलाव पर की गई है आलोचना पर इस्लामाबाद, लाहौर में बयान दर्ज करवाया। पूर्व कप्तान राशिद लतीफ के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई। करनाल की बेटी का हरियाणा वुमेन्स क्रिकेट टीम में चयन हुआ। अब त्रिवेंद्रम में सुमन संधू खेलेंगी पहला मैच। देश का नाम चमकाना है उद्देश्य। जानवी जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 11 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम किए हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसी दूसरी खिलाड़ी बनी है। सचिन के नाम पर 19 रिकॉर्ड हैं दर्ज। वहीं मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए पहुंचे गौतम गंभीर। कामाख्या मंदिर में टेका मत्था, जहां दूसरे टेस्ट में जीत की मांगी है दुआ। गंभीर ने मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति मंधाना पलाश मुच्छल को दी है शादी की बधाई। पीएम ने नए जोड़े को सुखी जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। अपने पत्र में उन्हें प्यार, एकजुटता, विश्वास की बात कही। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने की शीतल देवी से मुलाकात। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में जीता है गोल्ड। खिताबी मैच में चीनी ताइपे खिलाड़ी को दी है मात। अब तक भारत की झोली में 7 गोल्ड मेडल आए हैं। लुधियाना की नीरज के पुशअप में अनोखे रिकॉर्ड। 1 मिनट में 24 पुशअप लगाए हैं। उनका नाम वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बुक में शामिल। गूगल जेमिनी प्रो सभी जियो 5G यूजर्स के लिए फ्री है। 35,100 रुपए का मिलेगा फायदा, जिसमें 2 TB क्लाउड स्टोरेज के साथ AI ऑडियो वीडियो भी एडिटिंग टूल। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कस्टमर से नहीं वसूले जाएंगे अब हिडन चार्ज। जहां फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमैटो और स्विगी जैसे 26 प्लेटफॉर्म डार्क पैकिंग फ्री।
भारत में रूसी तेल आयात घटाया, 8 महीने में 20% से ज्यादा की कटौती। अमेरिका यूएई से खरीद बढ़ी है। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अब तक कुल 9000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त। नीरज मित्तल को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सचिव किया गया है नियुक्त। कई मंत्रालयों में शीर्ष स्तर पर बदलाव, केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। दुनिया के टॉप 100 बैंकों में जल्द शामिल होंगे अब भारतीय बैंक, जहां अभी सिर्फ एसबीआई और एचडीएफसी शामिल। इलेक्ट्रिक त्रिपहिया बाजार में भारत दुनिया में अव्वल, 57% अकेले भारत में खरीदे गए हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में भारत की हिस्सेदारी 6% दर्ज। राजस्थान को मिलेगा पहला अंतर्देशीय बंदरगाह, अरब सागर से सीधा जुड़ेगा राजस्थान। 262 किलोमीटर लंबा जलमार्ग विकसित किया जाएगा। भारत इजराइल के बीच एफटीए पर बातचीत शुरू, दोनों देशों ने साइन किया। टीओआर सरकार की कोशिश देश के व्यापार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। वहीं भारत का खाद्यान्न उत्पादन बीते 10 सालों में 100 मिलियन टन से अधिक बढ़ा है। चावल उत्पादन बढ़कर 1501.84 लाख टन हुआ। ब्राजील के बेलेम शहर में चल रहे यूएन COP30 क्लाइमेट समिट में हॉल में लगी है भीषण आग। आग की चपेट में आने से 13 लोग घायल हुए। चीन जापान की लड़ाई में भारत को बड़ा फायदा, इंडियन सी फूड की बढ़ी डिमांड। जो अमेरिकी टैरिफ झेल रहे एक्सपोर्ट्स के शेयर 10% तक चढ़े। व्हाइट हाउस में पहली बार ट्रंप जोहरान ममदानी की मुलाकात, 4 नवंबर को दोनों के बीच होगी बातचीत। दोनों फेस टू फेस मीटिंग करेंगे। पहली बार समंदर में आइलैंड बना रहा पाकिस्तान, जहां यहां तेल के 25 कुएं खोदे जाएंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बाद उठाया गया बड़ा कदम। धर्मशाला में दलाई लामा ने नीतीश कुमार को दी बधाई। बिहार को करुणा अहिंसा की धरती बताया है, विकास से खुशहाली की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप का 28 पॉइंट का रूस यूक्रेन पीस प्रपोजल सामने आया। ज़ेलेंस्की को सुरक्षा गारंटी के बदले जमीन छोड़ने को कहा, साथ ही सेना घटाने का प्रस्ताव किया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुआ है भीषण धमाका। हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में जुटी। ईरान की तेल तस्करी पर अमेरिकी कार्रवाई, भारत की 2 कंपनियां भी नए प्रतिबंधों की सूची में शामिल। वियतनाम में कुदरत का कहर, बाढ़ भूस्खलन से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को बचाने के लिए अभियान जारी है। और अब बात करेंगे खबरों की, जहां नेपाल के 12 जिले में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें, केपी ओली की पार्टी से युवाओं की सीधी भिड़ंत के बाद देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इससे पूरे देश में इस वक्त तनाव की स्थिति है। नेपाल एक बार फिर युवा आंदोलन की आग में घिरता दिख रहा है। जनजी आंदोलन दोबारा भड़क उठा है और इस बार इसका केंद्र बना है बारा, जहां रविवार को सेमरा एयरपोर्ट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आंदोलनकारियों का गुस्सा सीधे तौर पर यूएमएल नेता महेश बस्नेत के खिलाफ है। दरअसल महेश बस्नेत पर आरोप है कि उन्होंने पहले हुए जनजी आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का खुलकर समर्थन किया था। यही बयान और राजनीतिक रुख युवाओं के गुस्से की जड़ माना जा रहा है। स्थानीय युवाओं का कहना है कि आंदोलन उनके अधिकारों और राजनीतिक पारदर्शिता के लिए है और किसी भी नेता द्वारा उनका विरोध करना या आंदोलन को कमजोर करना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने हालात नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दी है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि स्थिति अभी काबू में बताई जा रही है। नेपाल में यूथ ड्रिवन ये आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। फिलहाल 12 जिला प्रदर्शन का नया केंद्र बन चुका है और हालात को शांत करने की जिम्मेदारी अब सरकार और प्रशासन के कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उधर रूस और पश्चिम के बीच बढ़ता तनाव अब दुनिया के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बन चुका है। रूस की तेज सैन्य तैयारियां, बॉर्डर पर भारी मूवमेंट, इसके साथ ही नाटो की लगातार बढ़ती तैनाती अब कुछ इशारा कर रहा है कि हालात सामान्य नहीं है। रिपोर्ट देखिए। रूस और पश्चिम के बीच तनाव अब सिर्फ चेतावनी भर नहीं है,
बल्कि खुले टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जहां एक तरफ रूस अपनी सैन्य क्षमता को लगातार अपग्रेड कर रहा है, रॉकेट फोर्स, हाइपरसोनिक मिसाइलें और बॉर्डर पर तैनात हजारों सैनिक, वहीं दूसरी तरफ नाटो भी अपनी ताकत को पूर्वी यूरोप में फैलाना शुरू कर चुका है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी वार रेडी पोजीशन में आ रहे हैं। रूस के कुछ इलाकों में कम्बैट ड्रिल्स तेज कर रही है, टैंकों की मूवमेंट बढ़ गई है और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। उधर नाटो देशों में भारी हथियार भेजने का सिलसिला जारी है। अगर ये तनाव काबू में नहीं आया तो दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकती है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी युद्ध का कारण बन सकती है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या सच में रूस किसी बड़ी जंग की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने गुरुवार को ताजमहल का दौरा किया, जो हाल के महीनों में कई वैश्विक हस्तियों को पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के पिता राष्ट्रपति ट्रंप ने भी 4 साल पहले फरवरी 2020 में ताजमहल का दीदार किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा में ताजमहल का दीदार किया। वो अकेले ताजमहल देखने नहीं पहुंचे थे, उनके साथ उनकी पत्नी ही मौजूद थी। दोनों ने एक साथ मिलकर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी का दीदार किया। जूनियर ट्रंप ताज की खूबसूरती के कायल नजर आए और ताज के साए में परिवार के साथ फोटोशूट भी कराया। परिवार संग ताज का दीदार करने पहुंचे जूनियर ट्रंप वहां करीब 45 मिनट तक रुके। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती को देखा बल्कि उनका इतिहास भी जाना। ट्रंप परिवार से वो ऐसे पहले शख्स नहीं है जो आगरा ताजमहल देखने पहुंचे हैं। साल 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ताजमहल देखने पहुंचे थे। उस दौरान उनकी बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जैरेड कुशनर भी उनके साथ मौजूद थे। उस समय आगरा में उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ था और शहर को खास तरह से सजाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो बीजिंग ने ताइवान पर जापान संग डिप्लोमेटिक लड़ाई के बीच में अपनी आर्थिक ताकत दिखाते हुए जापानी सी फूड इंपोर्ट पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया। अब चीन में बड़ी अचानक मांग की वजह से भारत की सी फूड इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव ने अचानक भारत के लिए नया व्यापारिक अवसर खोल दिया है। हालात तब बदले जब चीन ने जापान से आने वाले हर तरह के सी फूड जैसे मछली, झींगा और अन्य समुद्री उत्पाद के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इस निर्णय के साथ ही चीन के बाजार में सी फूड सप्लाई संकट की आशंका पैदा हो गई है। चीन के इस फैसले से उसके बाजार में सी फूड की कमी का खतरा पैदा हो गया है। इसे पूरा करने के लिए वो भारत जैसे देशों की तरफ तेजी से रुख कर रहा है। इसके चलते भारतीय सी फूड कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। तेलंगाना की अवंती फीड्स के शेयर करीब 10% तक चढ़ गए हैं। ये कंपनी के शेयर में पिछले 2 महीने में सबसे बड़ी बढ़त है। चीन और जापान के बीच विवाद की वजह जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची का एक बयान है। दरअसल ताकाइची ने 7 नवंबर को कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। भारत के लिए चीन के बाजार का मौका ऐसे समय पर आया जब अमेरिका ने भारतीय सी फूड पर 50% तक टैक्स लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चले बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।